हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। एक औरत का मुख्य काम अपने पति और उसके घर की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करना होता है। जब मेरी शादी हुई तो मैं घर की बड़ी बहू बनी। मेरे बाद मेरी दो देवरानियाँ आईं। मैं पढ़ने में उनसे कम थी और नौकरी भी नहीं करती थी, लेकिन वे दोनों मुझसे अधिक शिक्षित और आधुनिक थीं। मुझे खुशी थी कि घर में दो दो मॉडर्न देवरानियां आने वाली हैं। मैं अपने देवरों से कहती, आप लोगों के साथ नहीं, पर दोनों देवरानियों के साथ ही मैं अपने सारे शौक पूरे करूंगी। मेरी बात को सुनकर वे हंस देते थे। शादी के थोड़े समय बाद मैंने देखा कि मेरी दोनों देवरानियां पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा थीं, लेकिन घर के कामों में वे हाथ बटाने में जरा भी अपनी रुचि नहीं दिखाती थीं। मेरे साथ उम्मीद करती थी कि नई बहुएं घर के काम में थोड़ा तो हाथ बटा दे। मैंने कई बार अपनी देवरानी प्रिया से कहा भी, प्रिया, मैं और माताजी दिन भर रसोई में रहते हैं। माताजी तुमसे उम्मीद करती हैं कि शाम को घर का कुछ काम करा दिया करो। तब प्रिया ने कहा, भाभी, दिन भर ऑफिस का काम करने के बाद शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं बचती कि घर का काम किया जा सके। और वैसे भी आप तो हैं ही घर में, तो क्या दिक्कत है। मैं समझ गई कि नौकरी और घर को संभालने में बहुत अंतर होता है। मैं अपने काम में लग गई और हर दिन सुबह उठकर सभी का नाश्ता टिफिन पैक करने में व्यस्त रहती। फिर 2021 में कोविड की लहर आई और मेरे पति और देवर दोनों इसकी चपेट में आ गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, पर मेरी देवरानी अपने पति को अपने मैके ले गई और वहाँ प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराने लगी। यहाँ पर मेरे पति की स्थिति बिगड़ने लगी, जबकि देवर की स्थिति सुधर रही थी। तब मैंने अपनी देवरानी से कहा कि तुम्हारे भैया को भी इन्हीं डॉक्टर को दिखाते हैं, शायद वे भी ठीक हो जाएं। तब देवरानी ने कहा, दीदी, डॉक्टर एक दिन का 5,000 लेता है, 3,000 की दवाइयाँ और 2,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर। क्या आप सब खर्चे देख लेंगी। ये सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं ये खर्च कैसे उठाऊंगी। मेरे पास तो आय का कोई स्रोत ही नहीं था। भगवान की कृपा से मेरे पति और दो देवर दोनों ही ठीक हो गए और घर वापस आ गए। देवरानी का ऑफिस भी 1 महीने बाद खुल गया। सुबह उठकर उसने मुझसे कहा, भाभी, आज लंच बना दीजिएगा, ऑफिस खुल गया है। तब मैंने जल्दी जल्दी सबके लिए लंच बनाया। जब वह ऑफिस जाने लगी तब उसने मुझसे टिफिन मांगा। मैं देने जा ही रही थी, तभी पिताजी की आवाज़ आई, सुमन बेटी रुको। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ पिताजी। तब उन्होंने कहा, अगर इन्हें लंच ले जाना है तो ये खुद बनाएं। कल से ये जल्दी उठें और अपना लंच खुद बनाकर ले जाएं। शाम को जब हम सब खाने के लिए बैठे थे तब भी पिताजी ने फिर से अपना वही फैसला सुनाया। मेरे पति ने पूछा, पिताजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। पिताजी ने जवाब दिया, तुम्हारी पत्नी दिन भर काम करती है, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। उस काम के बदले उसे क्या मिलता है, कुछ नहीं। छोटी बहू भी काम करती है 11 से 6 बजे तक, बदले में उसे पैसे मिलते हैं, लेकिन ये पैसे वह सिर्फ अपने और अपने पति पर ही खर्च करती है। बड़ी बहू को तो घर के काम के बदले कुछ नहीं मिलता, फिर भी वह निस्वार्थ भाव से सबके लिए खाना बनाती है, लंच पैक करती है। अगर वह यह सब काम ना करे तो मुझे नहीं लगता कि छोटे बेटे और बहू ठीक से पैसे कमा पाएंगे। पिताजी ने आगे कहा, अगर तुम चाहती हो कि यह तुम्हें खाना दे, तुम्हारे हिस्से की गृहस्थी भी संभाले, तो अब से तुम्हें अपने वेतन का आधा हिस्सा इसे भी देना होगा, ताकि कल को जरूरत पड़े तो यह किसी के सामने हाथ न फैलाए। उस दिन देवरानी को अपनी गलती समझ आ गई और वह मुझे अपनी आधी तनख्वाह देने के लिए राजी हो गई, जिसके लिए मैंने उसे मना भी किया। पिताजी के इस कदम से छोटी बहू संतुष्ट हो गई, क्योंकि उसे पता था कि ऑफिस में कुछ भी हो जाए, घर देखने वाला कोई तो है। और मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि अब किसी आर्थिक ज़रूरत के लिए मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि परिवार में हर सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और हमें एक दूसरे की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।